नमस्कार, मैं हूं विकास चंद्र। आज बात करेंगे प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत लोगों को मुफ्त मिलने वाले अनाज के बारे में, क्योंकि अब उस योजना की मियाद 30 सितंबर को पूरी हो रही है। तो ऐसे में चर्चाएं तेज हो गई हैं कि क्या सरकार इस योजना को आगे भी जारी रखेगी या 30 सितंबर के बाद गरीब लोगों को मिलने वाले मुफ्त में अनाज बंद हो जाएंगे। क्योंकि मुफ्त में रेवड़ी बांटे जाने को लेकर देश में बहस बहुत तेज है। चारों तरफ इस बात को लेकर के बहस हो रही है कि क्या इस तरह लोगों को मुफ्त में सुविधाएं, सेवाएं दी जानी चाहिए या नहीं दी जानी चाहिए। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत लगभग 80 करोड़ लाभार्थी हैं, जिन्हें हर महीने 5 किलो अनाज मुफ्त में मिलता है। इस योजना की शुरुआत कोरोना काल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में उनकी सरकार ने शुरू किया और उसका उद्देश्य ये था कि जिस तरीके से कोरोना काल में लॉकडाउन हुआ, लोगों का शहर से अपनी गांव की ओर पलायन शुरू हुआ, रेहड़ी पटरी वालों का रोजगार चला गया, छोटे छोटे काम करने वालों के रोजगार चले गए, फैक्ट्रियां, कारखाने बंद हो गए, तमाम मजदूर बेरोजगार हो गए और अपने गाँव की ओर वापस लौटने लगे। तो उनके सामने एक बहुत बड़ा संकट था कि आखिर वो करें तो क्या करें और वो जीवित रहें तो कैसे रहें। तो सरकार इस योजना को लेकर आई और बड़े पैमाने पर योजना तैयार कर 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज देना शुरू की, जिसकी तारीफ न सिर्फ देश के अंदर हुई बल्कि विदेशों में भी इस योजना की बहुत तारीफ हुई कि इतने बड़े पैमाने पर भारत सरकार कोरोना काल में लोगों को मदद दे रही है, सहयोग दे रही है, ताकि लोग कम से कम भोजन के लिए न तरसें, भूखे न मरें। और इसी के बाद एक इंडेक्स भी आया जिसमें ये बताया गया, यानी एक रिसर्च सामने आया कि इस अन्न योजना के कारण ही कोरोना काल में पूरी दुनिया में अगर गरीबी बढ़ी तो भारत में गरीबी बढ़ नहीं सकी, क्योंकि लोगों के पास खाने के लिए अन्न था और लोग अपने घरों में निश्चिंत थे, क्योंकि सरकार उनकी चिंता कर रही थी। लेकिन अब इस योजना को 30 सितंबर के बाद सरकार जारी रखेगी या नहीं रखेगी, इसको लेकर के बहस तेज है। आपको बता दें कि मार्च 2020 में केंद्र सरकार ने इस योजना की शुरुआत की थी और कई बार इसको आगे बढ़ाया। एक मार्च 2022 में केंद्र की सरकार ने इसे सितंबर महीने तक यानी 6 महीने के लिए बढ़ा दिया। तो उसके बाद लगा कि शायद ये अंतिम बार बढ़ाया गया है और यही वजह है कि इसको लेकर के आशंका भी है, राजनीति भी इस पर तेज हो गई है। तमाम राज्य सरकारें ये मांग कर रही हैं कि इस योजना को अभी जारी रखा जाना चाहिए, क्योंकि इस साल कहीं अतिवृष्टि है, कहीं अनावृष्टि है, यानी कहीं बाढ़ है तो कहीं सुखाड़ है। गरीब लोग अभी भी परेशान हैं। लिहाजा योजना को जारी रखने से केंद्र सरकार को पीछे नहीं हटना चाहिए। लेकिन यहाँ बताना ये भी जरूरी है कि वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने अपनी तरफ से जो राय केंद्र सरकार को दी है, उसमें उसने साफ तौर पर कहा है कि योजना को अब बंद कर देनी चाहिए, क्योंकि सरकार पर इसका वित्तीय बोझ बहुत ज़्यादा पड़ता चला जा रहा है। और आगे अगर सरकार इसी तरीके से इस योजना को चलाते रही तो जो राजस्व का घाटा है वो नियंत्रण के बाहर चला जाएगा, फिर सरकार के लिए बहुत मुश्किल पैदा हो जाएगी। तो अब है कि क्या सरकार इसे आगे बढ़ाएगी या नहीं बढ़ाएगी। तमाम राज्य सरकारों ने, जैसा मैंने पहले बताया, कि उन लोगों ने अपनी मांग भी रखी है कि इस योजना को बढ़ाई जानी चाहिए, ताकि गरीबों को राहत मिलता रहे, उन्हें कोई परेशानी का सामना न करना पड़े। लेकिन जिस तरीके से व्यय विभाग ने वित्त मंत्रालय की अपनी राय दी है, अगर उस पर निगाह डालें तो मैं आपको पढ़ के उन आंकड़ों को बताता हूं ताकि स्थिति बिल्कुल स्पष्ट रहे। वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने कहा है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत जो राशन दिए जा रहे हैं मुफ्त में, उसे बढ़ाया गया सितंबर 2022 तक। मार्च तक लगभग सरकार 2,60,000 करोड़ रुपए इस पर खर्च की है। सितंबर तक बढ़ाया गया तो उसके लिए अतिरिक्त 80,000 करोड़ रुपए खर्च किए गए। अगर दोनों को जोड़ दिए जाएं तो खर्च लगभग 3,40,000 करोड़ रुपए बैठता है, यानी ये बहुत बड़ी रकम है। और शायद यही वजह है कि वित्त मंत्रालय इसे नहीं चाहता है कि इस योजना को आगे बढ़ाई जाए। लेकिन इसमें कहीं कोई शक नहीं है कि इस योजना के कारण ही तमाम गरीबों को बहुत राहत मिला था। जब उनके रोजगार खत्म हो गए थे, कारखाने और फैक्ट्रियाँ बंद हो गई थी, उनके दुकान बंद हो गए थे, उनके सारे व्यापार बंद हो गए थे, तो लोग कम से कम अन्न के लिए भटक नहीं रहे थे, कोई भी भूखमरी का शिकार नहीं हुआ। लेकिन जिस तरीके से मुफ्त की रेवड़ी बांटे जाने को लेकर देश में बहस है, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुफ्त की रेवड़ी पर सवाल उठा चुके हैं
और इस पर राजनीतिक बयानबाजी भी बहुत कुछ हुई है, मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा है। ऐसे में सवाल उठता है कि वित्त मंत्रालय की राय सामने है कि वो इसके पक्ष में नहीं है, लेकिन अब यहाँ राजनीतिक पक्ष को भी देखना होगा। तमाम राज्य सरकारों की मांग है कि बढ़ाई जाए, गरीबों को राहत देने वाली ये बात है, तो वहीं सामने हिमाचल प्रदेश, गुजरात जैसे बीजेपी के लिए महत्वपूर्ण राज्य के विधानसभा चुनाव हैं। तो इसमें जानकारों का ये कहना है कि शायद ही केंद्र सरकार ये खतरा मोले कि इन राज्यों के विधानसभा चुनाव के पहले इस प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को वो बंद कर दे। सरकार इतना बड़ा खतरा नहीं मोल सकती है। हालांकि कैबिनेट की बैठक होने वाली है और बताया तो ये भी जा रहा है कि आगे जो भी कैबिनेट की बैठक होगी उसमें सरकार इसको प्रस्ताव के तौर पर लाएगी और कुछ ना कुछ सरकार का निष्कर्ष सामने आएगा। हालांकि इसके संकेत पहले से ही दिए जाते रहे हैं केंद्र सरकार की तरफ से कि बहुत ज़्यादा वित्तीय बोझ है, तो उसका अर्थ ये निकल रहा था कि सरकार शायद आगे बढ़ाने के मूड में नहीं है। लेकिन जो जानकार हैं, राजनीतिक गलियारे का लोगों का कहना है और अगर सरकारी सूत्रों की माने तो उनका साफ तौर पे कहना है कि जिस तरीके से सामने चुनाव है और ये लोकप्रिय योजना है, ऐसे में केंद्र सरकार बंद करके खतरा नहीं मोलेगी, क्योंकि सवाल इस पर खड़े हो जाएंगे और विपक्ष के लोग तो सरकार को जन विरोधी करार देकर कटघरे में खड़ा करना शुरू कर देंगे। लेकिन अब सबकी निगाह टिकी हुई है, क्योंकि योजना की वैधता मात्र 30 सितंबर तक है, तो सरकार क्या फैसला करती है, क्या इसे बढ़ाती है या बंद कर देती है। लेकिन ज़्यादा उम्मीद ये जताई जा रही है कि इस योजना को कुछ दिन और सरकार चलाएगी, ताकि लोगों की नाराज़गी उसे न झेलनी पड़े, और ख़ास तौर पर विधानसभा चुनाव में। अभिजीत के साथ विकास चंद्र, न्यूज़ नेशन, दिल्ली।